ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस का साइन ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए, इसके साथ प्लस का साइन था यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ पे देखो प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस का, प्लस माइनस माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, ऑपोजिट साइन देखो ए बी और बी ए बी के इक्वल होता है ना, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके ऑपोजिट साइन है ना, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। रिमेनिंग में आपके पास रह गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने क्या प्रूव किया कि आपके पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आर्टिकल को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखिए आपके पास ये फॉर्मूलाज हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इनको प्रूव करेंगे, इनको ओपन करके एक्सपेंड करके मैं आपको शो करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपने स्क्वायर को देखना है। ठीक है, इसकी मदद से यहाँ पे हम ये फॉर्मूला जो है इसको सॉल्व करेंगे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किस तरह से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी आज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस चैप्टर डिस्कसेस सम बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। रिमेंबर इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर। ये आपने माइंड में रखना है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड की लेंथ जो है वो ए सेंटीमीटर है, तो उसका जो एरिया होगा ना स्क्वायर का वो आपने क्या करना है, सिंपली ए सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर ले लेना है, तो वो बन जाएगा आपका ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखा हुआ है लुक एट द फिगर एंड सी हाउ दिस अप्लाई, यानी आपने फिगर को देखना है और फिगर को देख के आपको समझ आएगी कि ये वाली जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है ये किस तरह से अप्लाई होगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ ई साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी आपके पास स्क्वायर देखो तो ये आपके पास पी क्यू आर एस, ये आपके पास स्क्वायर है। अब इसके अंदर देखो तो आपके पास ना ये पूरा स्क्वायर जो है ये a प्लस बी है। किस तरह से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, यानी कि अगर आपके पास ये फुल स्क्वायर जो है ये a प्लस बी है, ठीक है, यानी इसकी जो लेंथ है वन साइड की वो a प्लस बी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डिस्कस किया गया तो इसका जो एरिया होगा ना स्क्वायर का वो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एरिया का जो स्क्वायर है वो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी यहाँ पे देखो आपके पास a प्लस बी जो है वो कितने टाइम है, 2 टाइम, तो यूं राइट कर देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। आप पहले लिखोगे a, इसके साथ ये फुल ब्रैकेट राइट कर दोगे a प्लस बी, फिर आ जाएगा प्लस का साइन, फिर राइट करोगे b को, अगेन से वाली ब्रैकेट यहाँ पे राइट कर दोगे। इस तरह से आपने 2 ब्रैकेट्स को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे देखें a को a से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का साइन, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए प्लस का साइन, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा b का स्क्वायर। यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ए बी है और ये बी ए है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताऊं कि आपके पास ए बी जो है ना ये इक्वल होता है बी ए के। ठीक है, आप इसको अरेंज करके लिख लो ना, ए को पहले लिख लो और बी को बाद में। तो अब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट भी 1 है और इसका भी 1 और 1 क्या हो गया 2, और यहाँ पे आप साथ राइट कर दोगे ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया तो ये किसके इक्वल था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पे आपने क्या किया, इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस किया कि आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है, इस फॉर्मूले को यूज करके आपने 8a को सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, यानी कि आपके पास 2 टर्म्स है, उनके ऊपर स्क्वायर है लेकिन वहां पे डिफरेंस का साइन शो हो रहा है, यानी माइनस का साइन आ रहा है। या आपके पास देखिए ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास स्क्वायर की जो लेंथ है वो है ए बी सी डी है। ठीक है, और ये इक्वल है ए सेंटीमीटर के। ठीक है, सिंपली जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो आपने क्या करना है, ए सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेना है, वो बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपके पास ये जो स्क्वायर है इसमें ए बी, ये जो ए बी है ना ये वाला ए बी, ये किसके इक्वल है, ए बी आपके पास इक्वल है ए के।
ए बी इक्वल है ए के, जबकि आपके पास जो बी पी है ना, ठीक है, यानी ये पी बी कर लो या बी पी कर लो, ये इक्वल है बी के, ठीक है। तो आपके पास जब आप ए बी का डिफरेंस लोगे बी पी के साथ, तो ये बन जाएगा इक्वल किसके होगा, ए माइनस बी के। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी। अब ये आप देखें, आपके पास ये एक साइड की लेंथ आ रही है स्क्वायर की। आपने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा कि आपके पास जो स्क्वायर की एक साइड की लेंथ होती है, आप उसका स्क्वायर ले लेते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ए माइनस बी का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। अब इसको करते हैं रजिस्टर पे जाके सॉल्व, यहाँ पे लगा देंगे इज इक्वल। अब आपने क्या करना है, अब देखें ए माइनस बी जो है वो 2 टाइम है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट की फॉर्म में राइट कर लेंगे, ठीक है। अब आपने करना है मल्टीप्लाई, यहाँ पे राइट कर देंगे ए, यहाँ पे इस ब्रैकेट को राइट करेंगे यानी ए माइनस बी को, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, और फिर अगेन से आपने इस ब्रैकेट को यहाँ पे राइट कर देना है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा ए का स्क्वायर, माइनस का साइन आ जाएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, माइनस का साइन, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए, ठीक है। इसके साथ प्लस का साइन था, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा बी का स्क्वायर, यहाँ पे ऐड कर देंगे ए स्क्वायर। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन आएगा माइनस का, और यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 को। अब देखो बी ए किसके इक्वल होता है, ए बी के इक्वल होता है ना, तो 1 ये और 1 ये क्या बन गया 2, साथ राइट कर देंगे ए बी को प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपने इसको प्रूव किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। थर्ड फॉर्मूला है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 टर्म, यानी कि आपने प्रोडक्ट लेना है सम का प्लस के साइन का, डिफरेंस यानी माइनस, यानी 2 टर्म्स है उनमें प्लस का और माइनस का साइन आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो आपके पास ये स्क्वायर है, इसका नेम है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें आपके पास जो लेंथ ए बी है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ए एल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। इन दोनों का अगर डिफरेंस लें तो ये आपके पास बनेगा ए माइनस बी, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो कहता है लुक एट दिस, आप इसको देखो, तो आपके पास ना एक दफ़ा आपने क्या किया, इस टर्म को प्लस की फॉर्म में राइट कर दिया ए और बी को, फिर इन दोनों टर्म्स को माइनस के साइन के साथ राइट किया, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे राइट कर लो ए को, ठीक है, फिर ये पूरी ब्रैकेट उठा के इसके साथ राइट कर दो, फिर राइट करो माइनस बी और अगेन से ब्रैकेट को यहाँ पे राइट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस का साइन, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए, इसके साथ प्लस का साइन था यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ पे देखो प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस का, प्लस माइनस माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, ऑपोजिट साइन देखो ए बी और बी ए बी के इक्वल होता है ना, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनके ऑपोजिट साइन है ना, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। रिमेनिंग में आपके पास रह गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने क्या प्रूव किया कि आपके पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ तक देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज जो हैं वो ड्राइव करवाए हैं, ठीक है, उनको आपने माइंड में रखना है। ये जो फर्दर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इनमें ये 3 फॉर्मूलाज यूज होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास फाइंड द स्क्वायर ऑफ 398। आपने 398 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। नंबर है आपके पास 398, इसका स्टूडेंट आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इसको मैं पता है क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी 400 माइनस 2। 400 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास 398 आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है स्टूडेंट, इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपने क्या करना है, देखो आपने ना यहाँ पे ना एक ए और एक बी बनाना था, ठीक है, और उसके पीछे आपने रूल ये लगाना था। अब देखो यहाँ पे अगर ये नंबर होता ना 392 तो आप इसको लिखते 3, ठीक है, 90 प्लस यहाँ पे आ जाता 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके पास नंबर था 398। तो देखिए 2 नंबर का डिफरेंस था, आप इसमें 2 को माइनस करते ना, यानी कि 400 में से 2 को माइनस करते तो आपके पास अगेन से ये नंबर बन जाना था। इस वजह से मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 400 माइनस 2। अब देखो ये आपके पास a है, ये b है, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, मैंने अभी आपको ये सॉल्व करवाया है कि a माइनस बी और यहाँ पे देखो स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होता है, a
स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये आपके पास a है, ये b है। अब आपने क्या करनी है, वैल्यूज इंटर करनी है। देखो a स्क्वायर किसके इक्वल है, यानी 400 के इक्वल है, ठीक है। माइनस का साइन आएगा, 2 लिखेंगे। अब आपने a की और b की वैल्यूज लिखनी है। a की वैल्यू क्या है 400, b की वैल्यू है 2। फिर आपने प्लस का साइन डालना है। अब यहाँ पे आपने लिखना है b स्क्वायर, b क्या है 2, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, आपने कैलकुलेटर की मदद से 400 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। स्क्वायर लेने से आपके पास आ जाएगा 160,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का साइन। अब देखो 2 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 800। 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1600, ठीक है। प्लस का साइन, 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब ये आपके पास 3 टर्म्स हैं, इसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है। 160,000 के साथ प्लस का साइन है, और किसके साथ प्लस का साइन है 4 के साथ। इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया, और यहाँ पे आ गया जी माइनस 1600। यहाँ पे आपके पास बनेगा 160,004, इन दोनों को ऐड करने से। अब आपने इसमें से माइनस कर देना है 1600 को, तो जब आप माइनस करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 158,404। तो देखें, आपने फॉर्मूले की मदद से आपने 398 का क्या किया, स्क्वायर फाइंड आउट किया। सिंपली अगर कैलकुलेटर में भी आप लिखते ना 398 तो स्क्वायर यही आना था, लेकिन आपने यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करना था। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 198 एंड 202। स्टूडेंट सिंपली अगर आप इस तरह से लिखो ना 198, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ भी ब्रैकेट लगाओ, 202, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रॉपर फॉर्मूला लगाना है। अब देखो ये आपके पास 198 है, यानी अगर आप इसको इस तरह से राइट कर दो 200 माइनस 2, तो आपके पास क्या आएगा 198 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको आपने यूं राइट करना है, आपने लिखना है 200 प्लस 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 202 बन जाएगा। ये आपके पास a है, ये b है, ये आपके पास a है, और इसको क्या बोलेंगे b, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो स्टूडेंट, आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला करवाया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो सिंपली आपने अब यहाँ पे देखें, आपके पास a क्या है 200, इधर भी क्या है 200, तो आपने क्या करना है 200 का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस b, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी, तो b का आपने स्क्वायर ले लेना है। आपने कैलकुलेटर में क्या करना है 200 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। आंसर आएगा आपके पास 40,000, ठीक है। इसमें यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 40,000 में से 4 को माइनस कर लेंगे, आपके पास आंसर बनेगा 39,996। तो ये देखो आपके पास ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है ये आपके पास एग्जांपल नंबर 2 और 1 से डिफरेंट है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके पास जो एक्सप्रेशन है आपने इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है आपके पास 3x प्लस 2, आपने इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास 3x जो है ना ये a है और 2b है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है जी आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a। a क्या है आपके पास 3x, ठीक है, b क्या है आपके पास प्लस 2, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर लो, क्या आएगा 9, x का स्क्वायर लेंगे ये बन जाएगा x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो 2 3s are 6, 6 2s are 12, यहाँ पे राइट कर देंगे 12 और साथ आ जाएगा x, प्लस का साइन 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4। तो आपने क्या किया, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर लिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट, यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन है यानी एक्सप्रेशन है आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 6xy, आपने इसका स्क्वायर लेना है। आपके पास a है 5x स्क्वायर, b है आपके पास 6xy, तो a का जब स्क्वायर लेंगे बनेगा आपके पास 5x स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a है आपके पास 5x स्क्वायर, ठीक है,
b है आपके पास 6xy, यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लस का साइन और यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर यानी 6xy का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 का स्क्वायर लो, क्या बनेगा 25, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो x का स्क्वायर है और ये इंटू होल स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 4, तो x की पावर आ जाएगी 4, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, यहाँ पे देखो 2 5 are 10, ठीक है। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 60, ठीक है। अब देखो आपस में ये जो वेरिएबल्स की पावर है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बल्कि ऐड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है ना और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी x की पावर 3 और यहाँ पे y एज इट इज आ जाएगा प्लस यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर लो, क्या बनेगा 36, x का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा x स्क्वायर, y का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है। जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना नंबर्स को और साथ वेरिएबल को, तो उस टाइम पे नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं यानी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं और वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पे लिखा हुआ है एवेल्यूएट। अब इसकी 2 पार्ट्स हैं, आपने फॉर्मूला लगाना है और उसकी मदद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए 103 103 दोनों टर्म सेम है, आप इसको लिखोगे 103 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लगाना है फॉर्मूला, तो इसको आपने ब्रेक डाउन करके लिखना है, तो ये बन जाएगा आपके पास 100 प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। आपके पास a है 100, b है आपके पास 3, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर जो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे a 100 है, b आपके पास 3 है प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 100 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर में 100 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10,000, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये बन जाएगा 200, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 600 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब आपने क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 10,609। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, यहाँ पे देखो 998 और ये भी आपके पास 998 है, तो मैं इसको राइट कर दूंगी 998 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको a और b बनाना है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 1000 - 2, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास अगेन से 998 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1000 आपके पास a है और b है आपके पास 2, दरमियान में माइनस का साइन है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, a का स्क्वायर लेना है, ठीक है, -2 यहाँ पे आप राइट करोगे a को, यहाँ पे आ जाएगा b, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 1000 का स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे आपके पास 1 के साथ जो है वो 60 आ जाएंगे और ये बनेगा आपके पास 1 मिलियन माइनस 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 2000, 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा आपके पास 4000 प्लस का साइन 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, 1 मिलियन में 4 को पहले ऐड करना है, यानी इन दोनों के साइन सेम है ना, तो इस वजह से आपने क्या करना है, 1 मिलियन में 4 को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसमें आपने 4000 को माइनस कर देना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से आपके पास आ जाएगा 1 मिलियन एंड 4, इसमें से जब आप 4000 को माइनस करोगे आपके पास आंसर बनेगा 996,004। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 5, सिंप्लीफाई यूजिंग फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला लगाना है और इन 3 एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके, एक्सप्रेशन है आपके पास 4a² - 81। सबसे फर्स्ट में स्टूडेंट आप यहाँ पे लेट कर लोगे, देखो 4a² है ना, ठीक है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 2a का, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे, देखो आप 2 का स्क्वायर लो ना, क्या बनेगा 4, a का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा a², तो ये इक्वल है आपके पास x के। अब यहाँ पे देखिए 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 9 का, 9 का स्क्वायर लेंगे आपके पास क्या बनेगा 81, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 9 और इसको आपने लेट कर लिया जी, ये इक्वल है किसके y के।
तो अब यहाँ पे देखो आपके पास ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन स्टूडेंट सच दैट एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ना 2a है, इसका आपने अगेन से स्क्वायर लेना है और ये वैल्यू बनानी है ना, तो जब इधर स्क्वायर आया तो इधर भी स्क्वायर आया। ठीक है, 9 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास 81 बनेगा, तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर लोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर। समझ आ गई यहाँ तक? तो एक्सप्रेशन बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो आपने एक्स स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है 2a के, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 2a के स्क्वायर के। ठीक है, माइनस वाई किसके इक्वल है, 9 के, वाई के ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने ले लेना है स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास है जी 2 यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी आपने इन दोनों टर्म्स को एक दफा माइनस में माइनस के साइन के साथ और एक दफा प्लस के साइन के साथ राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास 2 पार्ट, सेकंड पार्ट, यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है 9a स्क्वायर माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 9a स्क्वायर है ना, तो आप इसको क्या ऐड करोगे, अब 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, a किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a का, तो यहाँ पे आप लेट कर लेंगे कि 3a इक्वल है x के। ठीक है, सेम आप यहाँ पे देखें b प्लस c का होल स्क्वायर जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, b प्लस c के, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे b प्लस c जो है ये किसके इक्वल है, y के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको राइट कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट करूंगी तो ये मेरे पास बनेगा, यानी कि ये मेरे पास x है ना, ठीक है, वो है मेरे पास 3a और x का स्क्वायर क्या बनेगा, 3a का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन और यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी और इसका भी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। ठीक है, तो आपने इस एक्सप्रेशन को एक दफा प्लस के साइन के साथ, ठीक है, और एक दफा माइनस के साइन के साथ राइट कर देना है। प्लस का साइन अगर मैं यहाँ डालूं तो मेरे पास आ जाएगा जी प्लस बी और प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन डालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3a, यहाँ माइनस है ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और यहाँ पे आपके पास इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई, देखो ये बन रहा है आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन से आपने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है क्योंकि ये देखो ये आपके पास है a माइनस बी और ये आपके पास a प्लस बी। ठीक है, यानी अब यहाँ पे देखो साथ स्क्वायर नहीं है, यानी यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आपके पास आएगा तो x, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस y आ जाएगा, यानी y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो सिंप्लीफाई होकर आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्टेप नहीं किया, आप यूँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6। अब यहाँ पे देखें x प्लस 1/x जो है ना ये p के इक्वल है। आपने इसी एक्सप्रेशन को आपने शो करवाना है कि आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो इक्वल है p स्क्वायर माइनस 2 के। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में आप लिखोगे कि आपके पास x प्लस 1/x जो है ये इक्वल है p के। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक लाइन यहाँ पे राइट करनी है कि आपने लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जो आप स्क्वायर लोगे बन जाएगा x प्लस 1/x, यहाँ पे इसका स्क्वायर और यहाँ पे p का स्क्वायर। यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये आपके पास a है और ये आपके पास 1/x जो है ये b है और बाहर स्क्वायर है, दरमियान में साइन प्लस का है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर जो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। इसको ओपन कर लेते हैं, ये आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और यहाँ पे मैंने राइट कर दिया साथ b प्लस यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर।
और ये इक्वल है पी स्क्वायर के। यहाँ पे देखो एक्स एक्स से कट जाएगा, एक्स का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर लो 1, एक्स का स्क्वायर लेंगे एक्स स्क्वायर, ये इक्वल है पी स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा -2। तो हमने क्या किया, एक्सप्रेशन को प्रूव कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर -2 के।